तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 12 हिंदू व्रत, पर्व, त्योहार, मंदिर और तीर्थ स्थान। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, हिंदू धर्म ऐसा धर्म नहीं है जो ये सिखाता है कि यह सांसारिक जीवन व्यर्थ है या इसे गौण माना जाता है। इस संसार का जीवन व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में सहायक होना चाहिए, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसके अलावा हिंदू धर्म का ये भी मानना है कि व्यक्ति का जीवन उसे आत्म साक्षात्कार में सहायता करके विश्व कल्याण प्राप्त करने में सहायता करने का एक साधन होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हिंदू धर्म के व्रत, पर्व, त्योहार, मंदिर और तीर्थ स्थान सभी व्यक्ति के जीवन और समाज के जीवन में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं का मूल सिद्धांत यह है कि इनसे संबंधित अनुष्ठानों और प्रथाओं को लागू करने से न केवल व्यक्ति का जीवन शुद्ध और पवित्र बनता है, बल्कि समाज का जीवन भी सुखी और समृद्ध बनता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित विद्यालयों में विभाजित किया जा सकता है: 1 आध्यात्मिक, 2 स्वास्थ्य, 3 सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, 4 सांस्कृतिक, 5 धार्मिक। आध्यात्मिक सिद्धांत: व्रत पर्व जैसे उत्सवों का उद्देश्य ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सांसारिक सुख और आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करना है। व्रतों के दौरान खान पान, संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण के नियमों का पालन करने से मन की शुद्धि होती है। इन समयों में किए गए दिव्य ग्रंथों का पाठ, मंत्रोच्चार और ध्यान से मन की शुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति होती है। परिणामस्वरूप सांसारिक जीवन के प्रति राग द्वेष कम हो जाते हैं। जीवन के प्रबंधन के लिए आवश्यक मानसिक शुद्धि शक्तियों में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप वर्तमान जीवन शुद्ध हो जाता है और यह साधक को परलोक में सुख या मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होता है। स्वास्थ्य सिद्धांत: व्रतों, त्योहारों, तीर्थयात्राओं आदि के दौरान शरीर, मन और वस्त्रों की विशेष शुद्धि, संयम, विशेष स्वच्छता और भगवान को अर्पित प्रसाद के सेवन जैसे आहार और मनोरंजन के नियमों का पालन किया जाता है, और ये सभी शरीर और मन के स्वास्थ्य की रक्षा और पोषण में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होते हैं। सामाजिक सिद्धांत: व्रत, त्योहार, तीर्थयात्रा आदि के दौरान समाज के बुजुर्ग और रिश्तेदार ईश्वर के नाम पर और दिव्य जीवन के नाम पर सत्संग और मेलजोल में एकत्रित होते हैं। इससे लोगों में सांसारिक मैत्री और सहयोग का निर्माण होता है। चूंकि मेलों और त्योहारों जैसे विशेष अवसरों पर हजारों लोग एकत्रित होते हैं, इसलिए व्यापार, विचारों का आदान प्रदान, राष्ट्रीय एकता और नए लोगों से परिचय सभी संभव हो पाते हैं। इससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने में कई तरह से मदद मिलती है। सांस्कृतिक सिद्धांत: त्योहारों और व्रतों के अनुष्ठानों को व्यवहार में लाकर बुजुर्ग अपने से छोटों को हिंदू संस्कृति की व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। साथ ही इससे धर्म और संस्कृति की रक्षा और पोषण होता है। त्योहारों और व्रतों के उत्सव के दौरान जो लोग संस्कृति के जानकार हैं, वे उन लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा कर सकते हैं जो नहीं हैं। त्योहारों जैसे कई अवसरों पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे धार्मिक सभाएं, हरिकथा कार्यक्रम, संगीत समारोह, व्याख्यान कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। इससे लोग धार्मिक संस्कृतियों से जुड़ी विशेष बातें सीख सकते हैं और धन्य हो सकते हैं। धार्मिक सिद्धांत: त्योहार और व्रत अपने जीवन के नियमों का पालन करने, धर्म और संप्रदायों के सिद्धांतों को लागू करने का एक सुविधाजनक अवसर बन जाते हैं। वर्ष भर समय समय पर मनाए जाने वाले ये समारोह व्यक्तिगत जीवन और समाज के जीवन में धार्मिक दृष्टि, धार्मिक भावना और धार्मिक चेतना की स्थापना में बहुत प्रभावी होते हैं। त्योहार, व्रत, त्योहार आदि के नाम पर की जाने वाली धार्मिक गतिविधियां जैसे पूजा, व्रत आदि धार्मिक सिद्धांतों को विकसित और पोषित करने वाली गतिविधियां हैं। इनमें से कुछ त्योहार, व्रत आदि जो एक हिंदू के जीवन में आते हैं, उनके गुरुओं, देवताओं और उनके धर्म से संबंधित आचार्यों द्वारा किए जाते हैं। कुछ सभी संप्रदायों के लिए समान रूप से मान्य अनुष्ठान हैं। इन सभी अनुष्ठानों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे हैं: 1 व्रत, 2 पर्व, 3 हब्बा। व्रत का अर्थ है एक अनुष्ठानिक कार्य जिसमें कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और शारीरिक और मानसिक संयम के अनुष्ठान होते हैं। कुछ व्रतों में जागरण भी शामिल होता है, अर्थात पूरी रात जागकर अच्छी संगति, अच्छे विचारों और चिंतन में बिताना। व्रत निश्चित परिणामों की दृष्टि से और बिना किसी फल की इच्छा के भगवान को प्रसन्न करने की दृष्टि से भी किया जाता है।
ऐसे व्रतों को नित्यव्रत, नैमित्तिक व्रत और काम्यव्रत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शून्य नित्यव्रत, एकादशी, प्रदोष आदि। 2 नैमित्तिक व्रत, चंद्रायणी व्रत। ये पापों से मुक्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत हैं। 3 काम्य व्रत, सत्यनारायण व्रत, वरमहालक्ष्मी व्रत, अनंत व्रत, नवरात्रि व्रत, शिवरात्रि व्रत आदि। ये कुछ निश्चित सुखों और योग की संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत हैं। व्रतों का एक और वर्गीकरण है जिसे पूजा व्रत और उपवास व्रत कहा जाता है। यद्यपि पूजा व्रत में उपवास शामिल है, पूजा के बाद भोजन किया जाता है। उपवास व्रत में पूरे समय भोजन नहीं किया जाता है। उपवास व्रत के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। इसे पारण कहते हैं। इस प्रकार व्रत कई प्रकार के होते हैं और ये सभी मानव जीवन के मोक्ष का एक सरल मार्ग हैं। पर्व व्रत व्यक्ति द्वारा अकेले या कई लोगों के साथ मिलकर किया जाता है। इस प्रकार उपवास व्यक्ति केंद्रित होता है। पर्व का अर्थ है प्रकृति में होने वाले विशेष त्योहार और उत्सव, जैसे वर्ष का आरंभ, संक्रांति, ग्रहण, कर्क, वैशाख, विशेष महीने और विशेष ऋतुएं, जो इस विशिष्ट अवधि के बाद आते हैं। इन त्योहारों के दौरान लोग पवित्र स्थानों या नदी तटों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और विभिन्न शुभ कार्य करते हैं, जैसे स्नान, प्रार्थना, पूजा, देवता के दर्शन, हवन, ब्राह्मणों को दान आदि। त्योहार को भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस प्रकार त्योहार के दौरान लोग देवता की पूजा और दान कार्य करने के लिए सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं। इसे पर्वोत्सव कहा जाता है। व्रत जहां देव पूजा का एक सूक्ष्म रूप है, वहीं पर्व देव पूजा का एक दीर्घकालिक, व्यापक रूप है। पर्व लोगों को स्नान, पूजन तथा एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे लोगों में मैत्री और गठबंधन की संस्कृति का विकास होता है। इन पर्वों ने न केवल राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया है, बल्कि हजारों वर्षों से लोगों में ये भावना भी जागृत की है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एक है। अतः पर्व त्योहारों के कारण भारत में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ रूप से स्थापित हुई है और यही उनके समुचित संरक्षण और पोषण का साधन भी हैं। पर्व त्योहार एक विशिष्ट धार्मिक क्रियाकलाप है जिसमें अनुष्ठान, पूजा पाठ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हव्य, व्रत, दान और अन्य अनुष्ठान सम्मिलित होते हैं। देवताओं, पितरों, गुरुओं और महापुरुषों को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है और ये सभी इस पर्व के कार्य में सम्मिलित हैं। अवतारों और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि का उत्सव, पौराणिक देवी देवताओं की पूजा आदि सभी उत्सव के अंग हैं। उत्सव व्यक्तिगत रूप से मनाए जाते हैं। इसी प्रकार ये सामूहिक रूप से भी मनाए जाते हैं। जब ये सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं तो ये रथ उत्सवों और मेलों के रूप में मनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गणेश उत्सव, दशहरा उत्सव आदि। व्रत पर्व उत्सव को विशेष रूप से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे से संबंधित हैं और जैसा कि पहले बताया गया है, ये साधना के विशेष मार्ग हैं जो मनुष्य की सांसारिक प्रगति और आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होते हैं। सभी त्योहारों, व्रतों, पर्वों को मनाने के कुछ नियम, सार्थक पृष्ठभूमि कथाएं और प्रक्रियात्मक विवरण हैं, जो वेदों, पुराणों, धार्मिक शास्त्रों, सूत्रों, ऋषियों मुनियों के जीवन और संदेशों के अनुष्ठानों पर आधारित हैं। एक हिंदू के जीवन में वर्ष के सभी महीनों में त्योहारों, व्रतों का अवसर मिलता है। इससे हिंदू को समय समय पर अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा से भरने और उस दिशा में और अधिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। इतना ही नहीं, यह उसे ये भी याद दिलाता है कि उसे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इन त्योहारों और अनुष्ठानों के पीछे बुरी शक्तियों के दमन और अच्छी शक्तियों की विजय का सिद्धांत निहित है, और त्योहारों और उत्सवों से जुड़ी लगभग सभी कहानियां इसी सिद्धांत की वकालत करती हैं। इसके अलावा इन व्रतों और त्योहारों के उचित पालन से प्राप्त फल भी समान है, और प्रतीकात्मक रूप से सभी त्योहार और उत्सव बुरी शक्तियों के दमन और अच्छी शक्तियों की विजय का संकेत देते हैं। निम्नलिखित एक वर्ष में प्रमुख हिंदू त्योहारों और उत्सवों का संग्रह है। चैत्र माह, मार्च अप्रैल। 1 उगादि नव वर्ष की शुरुआत है। चैत्र शुद्धिपाद्य। 2 श्री राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी। 3 श्री महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। 4 वन पूर्णिमा, वन देवता पूजा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। 5 हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। 6 अक्कना पूर्णिमा, शिवशरण महादेवी अक्कन जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। हेमुद्दे पूर्णिमा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। वैशाखवाकश। 1 अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया। 2 श्री बसवेश्वर जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया। 3 श्री परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया। 4 श्री शंकर जयंती वैशाख शुक्ल पंचमी। 5 श्री रामानुज जयंती वैशाख शुक्ल 5। 6 श्री नरसिंह जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। 7
श्री बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास 1। गंगोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल पद्य से दशमी तक। 2। गंगावतार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। 3। वत्सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा आषाढ़ मास जून जुलाई 1। शयनी एकादशी चातुर्मास्यारंभ का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी। 2। व्यास पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा। श्रावण मास जुलाई अगस्त 1। संवरना गौरी व्रत श्रावण शुक्ल तृतीया। 2। नगर पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमा। 3। वरमहालक्ष्मी व्रत श्रावण शुक्ल त्रयोदशी। श्रावण मास का दूसरा शुक्रवार। 4। नूलू पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा। 5। हयग्रीव जयंती श्रावण पूर्णिमा। 6। श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण जयंती श्रावण कृष्णाष्टमी। 7। श्रावण सोमवार व्रत इस माह के 4 सोमवार। श्रावण मंगलवार व्रत इस माह के 4 मंगलवार। श्रावण शुक्रवार व्रत इस माह के 4 शुक्रवार। श्रावण शनिवार इस माह के 4 शनिवार। 8। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को। 9। श्री राघवेंद्र स्वामी श्रवण कृष्ण बिदिगे की पूजा। 10। श्री रामकृष्ण परमहंस पुण्यतिथि श्रावण कृष्ण पद्या। भाद्रपद मास सितंबर अक्टूबर। 1। सौभाग्य तृतीया भाद्रपद शुद्ध तृतीया। 2। गौरी तदिगे गौरी महोत्सव भाद्रपद शुक्ल तदिगे। 3। गणेश चतुर्थी चौथी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। 4। ऋषि पंचम भाद्रपद शुक्ल पंचमा। 5। अनंत व्रत अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। 6। सर्वपितृ अमावस्या महालय अमावस्या भाद्रपद अमावस्या। अश्वयुज मास अक्टूबर नवंबर। 1। नवरात्रि की शुरुआत दशहरा अश्वयुज शंकला पद्य। 2। ललित पंचम अश्वयुज शुक्ल पंचमी। 3। दुर्गाष्टमा अश्वयुज शुक्ल अष्टमा। 4। महानवमी आयुध पूजा अश्वयुज शुक्ल नवमी। 5। विजयादशमी अश्वयुज शुक्ल दशम। 6। श्रीमध्वाचार्य जयंती अश्वयुज शुक्ल दशम। 7। श्री कोजागरी व्रत श्री लक्ष्मी पूजा अश्वयुजा पूर्णिमा। 8। नरक चतुर्दशी अश्वयुज कृष्ण चतुर्दशी। 9। दिवाली अमावस्या अश्वयुजा अमावस्या कार्तिक मास नवंबर दिसंबर। 1। दिवाली महोत्सव गोपूजा बाली पूजा अंगदे पूजा कार्तिक शुक्ल पद्य। 2। यमद्वितीया कार्तिक शुक्ल बिदिगे। 3। उत्थान एकादशी प्रबोधिनी एकादशी चातुर्मास्य व्रत का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी। 4। उत्थान द्वादशी तुलसी पूजा कार्तिक शंख द्वादशी। 5। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल चंद्रदशी। 6। कार्तिक सोमवार व्रत इस माह के 4 सोमवार मार्गशीर्ष माह दिसंबर जनवरी। 1। चंपा षष्ठी मार्गशीर्ष शुक्ल पी। 2। सुब्रमण्य मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी। 3। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। 4। दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा। 5। श्रीमती शारदामणि देवी का जन्मदिन मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तम है। 6। अमावास्या मार्गशीर्ष अमावस्या पौषमास पुष्यमास जनवरी फरवरी। 1। मकर संक्रांति उत्तरायण पुण्यकाल पुष्यमास माह का 30वां दिन। 2। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन पुष्यमास सप्तम है। माघ मासा फरवरी मार्च। 1। श्री पंचम माघ शुक्ल पंचमा। 2। रथ सप्तम सूर्य पूजा माघ शुक्ल सप्तम। 3। भीष्माष्टमा माघ शुक्ल अष्टमा। 4। श्रीमाध्व नवमी पूजा माघ शुक्ल नवमी। 5। महाशिवरात्रि माघ कृष्ण त्रयोदशी फाल्गुन मास मार्च। 1। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती। 2। होली की पूर्णिमा फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। 3। श्री चैतन्य जयंती फाल्गुन पूर्णिमा। 4। वसंत पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा। 5। उगादि अमावस्या वर्ष का अंत फाल्गुन कृष्ण अमावस्या। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनाए जाने वाले विशेष त्योहार और उत्सव। 1। हरिद्वार और प्रयाग इलाहाबाद में हर 12 साल में अलग अलग समय पर आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला और उस त्योहार के दौरान गंगा स्नान। 2। मराठी जिले के गुरुमुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला गुरुमुक्तेश्वर मेला। 3। तलकाड़ की पंचलंगेश्वर यात्रा जो आमतौर पर 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। 4। महामुख स्नान मेला जो कुंभकोणम के पवित्र सरोवर अमृतवापी में 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, हिंदुओं के कई पवित्र त्योहार और व्रत हैं। उनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट नियम, अनुष्ठान, पौराणिक कथाएं, धार्मिक विशेषताएं और आध्यात्मिक महत्व हैं। वर्तमान दायरे के डर से इस पुस्तक में एक वर्ष में आने वाले सभी त्योहारों का विवरण देना संभव नहीं है। हालांकि श्री गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दिवाली के त्योहारों का विवरण, विशेषताएं आदि यहाँ विस्तार से दी गई हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला श्री गणेश का पर्व श्री गणेश चतुर्थी हिंदुओं के सभी त्योहारों में विशेष अनुष्ठानों और आकर्षणों से परिपूर्ण त्योहार है।
गणेश का त्योहार एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों द्वारा प्रेम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे चौथी त्योहार, विनायक त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले गौरी उत्सव मनाया जाता है। गौरी उत्सव के दिन मंगला गौरी की मूर्ति स्थापित की जाती है और घर की लड़कियों, बुजुर्गों, छोटे और सभी द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इस त्योहार के पीछे मान्यता है कि वैवाहिक सुख, विवाह में सौभाग्य और धन में समृद्धि शुभ महागौरी की पूजा करने से प्राप्त होती है। इस त्योहार को गौरी उत्सव कहा जाता है। गौरी उत्सव के अगले दिन गणेश का त्योहार होता है, इसलिए इन दोनों त्योहारों को गौरी गणेश उत्सव भी कहा जाता है। चौथे दिन गणेश जी की मूर्ति घरों और सार्वजनिक संस्थानों में स्थापित की जाती है। उस दिन कई लोग अपने घरों में, गणपति मंदिरों में और पूजा स्थलों पर भगवान महागणपति का होम करते हैं। 1 नारियल से लेकर 1000 नारियल तक होमकुंड में विशेष प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अष्टद्रव्य नामक एक व्यंजन, जो 8 प्रकार की सामग्रियों से बना होता है, अर्थात चावल, गन्ना, गुड़, अवलक्की, शहद, तिल और नारियल, होम के लिए चढ़ाया जाता है। पंचकज्जय, अपकज्जय, कदुबू, मोदक, केला और रसायन भगवान गणपति को सबसे प्रिय भोजन प्रसाद हैं। भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित करने के बाद उनकी पूजा मुख्य रूप से 5 प्रकार की सेवाओं के साथ की जाती है: अभिनय, गायन, नृत्य, हरिकथा और उपदेश। पूरा गांव उत्साह के साथ भगवान गणेश के उत्सव में शामिल होता है। भगवान गणेश का उत्सव 1 से 48 दिनों तक चलता है। आमतौर पर इसे एक ही दिन में पूरा करने वालों की संख्या ज्यादा होती है, वरना चौथी से 11वें दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। फिर उत्सव समाप्त होता है। उत्सव के समापन के दिन भगवान गणेश को एक भव्य रूप से सुसज्जित झांकी पर विराजमान किया जाता है और गांव व कस्बे की गलियों में जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार यह विसर्जन उत्सव विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों, नृत्य और मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश की मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पाषाण और पंचधातु की मूर्तियों का उपयोग किया जाता है। अंत में उत्सव के लिए प्रतिष्ठित मूर्ति को किसी कुएं, नदी, सरोवर या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। मिट्टी से उत्पन्न पंचतत्वों से बना ये शरीर अंततः पंचतत्वों में ही मिल जाता है। मानव जीवन में सभी प्रतिष्ठा, पुरस्कार, चाहे वे कुछ भी हों, चाहे कितने भी सुख हों, वे सभी अंततः पंचतत्वों में, जो मूल तत्व हैं, लीन हो जाने चाहिए। गणेश उत्सव आध्यात्मिक रूप से यह संकेत देता है कि उत्सव का मूल गणपति ही होना चाहिए, जैसे हमारे जीवन का मुख्य आधार और केंद्रीय देवता गणपति ही होने चाहिए। तब हमारा जीवन भी एक उत्सव बन जाता है। इस गणेश उत्सव के उत्सव में ये प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है कि उस उत्सव में हम जो भी कार्य करते हैं, वे सभी ईश्वर को समर्पित हैं। आधुनिक काल में आदरणीय श्री बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर श्री गणेश उत्सव का सुव्यवस्थित आयोजन किया तथा राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता के लिए उत्तम व्यवस्था की। गणेश जी की भक्ति और आराधना भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। भगवान गणेश की पूजा, आराधना, गर्भाधान और उत्सवों के बारे में विशाल साहित्य लिखा गया है। नवरात्रि का पर्व प्रतिवर्ष अश्वयुग के महीने में हिंदुओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि अश्वयुग की शुक्ल प्रतिपदा पद्यमी से दशमी तक मनाया जाने वाला एक पवित्र और गौरवशाली पर्व है। चूंकि यह 9 रातों तक मनाया जाने वाला पर्व है, इसलिए इसे नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि पर्व का दूसरा नाम दशहरा या दशहरा है। दश का अर्थ है 10, आहार का अर्थ है दिन और रात। दशहरा या दशहरा पर्व 10 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। अष्टायुज के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हुए नवरात्रि पर्व के 9 रात्रियों के बाद 10वां दिन, दशमी, होता है, जिसे विजयादशमी कहते हैं। विजयादशमी के दिन अनेक भव्य शोभायात्राएं, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में शक्ति देवी जगन्माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि वह पर्व है जिसमें जगदीश्वरी की भक्तिपूर्वक पूजा की जाती है। देवी को दुर्गा, चामुंडा, ललिता, भुवनेश्वरी, भगवती जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाली एकमात्र परमात्मा शक्ति की नवरात्रि में विशेष रूप से देवी के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान की जाने वाली पूजा, उत्सव, व्रत और अनुष्ठानों के पाठ के लिए निर्धारित नियम और कायदे हैं और सभी कार्य व्यवस्थित रूप से किए जाने चाहिए। नवरात्रि उत्सव के आयोजन के बारे में जानने योग्य मुख्य बात यह है कि सभी 9 दिन देवी की आराधना, देवी भागवतम में वर्णित श्री दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य के पावन स्तोत्रों के पाठ, मार्कंडेय पुराण,
ब्रह्मांड पुराण में वर्णित श्री ललिता सहस्रनाम के पाठ तथा यज्ञ, जप, ध्यान, व्रत और उपवास के अनुष्ठानों को विधिपूर्वक करने के लिए समर्पित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त और तपस्वी 9 दिनों तक देवी के दिव्य चिंतन और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, वे त्रितत्वों की पवित्रता प्राप्त करते हैं और जगत जननी की कृपा के भागी बनते हैं। ऐसी किंवदंतियां हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी किसी न किसी रूप में नवरात्रि उत्सव से संबंधित अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस उत्सव के दौरान गुड़िया बैठकी नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और प्रतिदिन श्रीदेवी और अन्य देवताओं की मूर्तियों को सजाया और पूजा जाता है। इसे देखने के लिए पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी घर घर जाते हैं। जून की नवरात्रि के दौरान शक्ति की देवी श्री दुर्गा परमेश्वरी की पूजा की जाती है, इसलिए इस उत्सव को श्री दुर्गा पूजा उत्सव भी कहा जाता है। श्री दुर्गा देवी की भव्य प्रतिमा नवरात्रि के दौरान घरों, सार्वजनिक संस्थानों के तत्वावधान में पूजा स्थलों और पूजा वेदियों पर स्थापित की जाती है। नवरात्रि के बाद श्री दुर्गा की प्रतिमा को अनुष्ठानपूर्वक जल में विसर्जित कर दिया जाता है। नवरात्रि का त्योहार भारत के विभिन्न भागों में एक विशेष और विविध तरीके से मनाया जाता है। कर्नाटक और बंगाल के क्षेत्रों में नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में कई स्थानों पर नवरात्रि के त्योहार को श्री राम नवरात्रि के रूप में माना जाता है और मनाया जाता है। राम नवरात्रि का उत्सव उत्तर भारत में रावणसुर का वध करके दुष्टों पर श्री राम की विजय के प्रतीक के रूप में शुरू होता है। उस दौरान श्री राम और श्रीमद् रामायण के कठिनटकों की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित लोककंटक मरुला राक्षस महिषासुर के वध की कथा नवरात्रि के त्योहार के बारे में एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा है। दुष्ट महिषासुर और उसके अनुयायी चंड, मुंड, रक्तबीज और सभी दुष्ट राक्षसों की पवित्र कहानी, जिन्होंने ब्रह्मांड की आवश्यकता के अनुसार महाकाली, दुर्गा देवी, चामुंडेश्वरी आदि के रूप धारण किए और उनका विनाश किया, मार्कंडेय पुराण में विस्तार से वर्णित है। कहानी के इस भाग को सप्तशती कहा जाता है। सप्तशती का अर्थ है 700 श्लोकों से युक्त। जून की सप्तशती में श्रीदेवी मार्ग का महात्म्य है, इसलिए इसे श्री दुर्गा सप्तशती, चंडीप्रा, चंडी महात्म्य, श्रीदेवी महात्म्य भी कहा जाता है। ये हिंदुओं की पारंपरिक मान्यता और भक्तों का अनुभव है कि श्रीदेवी महात्म्य का पाठ करने से श्री जगन्माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्रीदेवी की महिमा, उनके अवतारों की कहानी, देवी की पूजा आदि सभी का महाकाव्य देवी भागवतम में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस संसार में और मनुष्य और उसके जीवन में बुरी शक्तियां हैं। बुरी शक्तियां हमेशा अच्छी शक्तियों को रौंदने और उन्हें कमजोर बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन महिषासुर के वध की कथा दर्शाती है कि अच्छी शक्तियों की जीत होती है, बुरी शक्तियों की नहीं। जीवन में सभी को दैवीय शक्ति की सहायता से बुरी शक्तियों का सामना और विनाश करना चाहिए तथा सत्यनिष्ठ, समर्थ और अच्छा बनना चाहिए। ऐसा करना संभव है, लेकिन इसके लिए सिद्धि, साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन के क्षेत्र में साहस और शक्ति के साथ संघर्ष करना चाहिए और विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी विजय प्राप्त की जा सकती है, और यही नवरात्रि पर्व का अमर संदेश है। मनुष्य में निहित कामी, क्रोधी और हठी लोग महिषासुर के रक्त जनित भयानक राक्षस हैं। नवरात्रि का संदेश यह है कि जब मनुष्य में छिपी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति को व्यवस्थित साधना के माध्यम से जागृत किया जाता है और कामरूपी शत्रुओं का सामना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विजय प्राप्त होती है और मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का आनंद प्राप्त कर सकता है। अश्वयुज के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होने वाले नवरात्रि पर्व के दौरान सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों पर विशेष प्रकार की पूजा, यज्ञ और आराधना की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन, पंचमी को, देवी को ललिता के रूप में सम्मानित और पूजा जाता है। उस दिन को ललिता पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। 3 दिवसीय नवरात्रि उत्सव, दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और महानवमी की भव्यता अपने चरम पर होती है। महानवमी के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। जून की देवी जगन्माता ने अपने दिव्य शस्त्रों से दुष्ट राक्षसों का नाश किया था, इसलिए उस दिन शस्त्रों की शक्ति और पवित्रता अधिक होती है। इसलिए महानवमी के दिन जीवन के लिए उपयोगी सभी प्रकार की मशीनरी, उपकरण और हथियारों की पूजा की जाती है और देवी से दिव्य आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। नवरात्रि के दौरान ज्ञान की देवी, देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इसे पुस्तक पूजा भी कहा जाता है। देवी इच्छा, ज्ञान और क्रिया का अवतार हैं। तदनुसार देवी को शारदा, दुर्गा, महालक्ष्मी आदि नामों से सम्मानित किया जाता है और नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। विजयादशमी एक ऐसा त्योहार है जो बुरी शक्तियों के विनाश का प्रतीक है, अर्थात अच्छी शक्तियों की जीत हर्षोल्लास और उल्लास के साथ।
दुष्टात्माओं से लड़ते हुए और विजय प्राप्त करते हुए बिताई गई 9 रातों की स्मृति में विजयादशमी पर एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है और उत्सव मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन नवरात्रि उत्सव एक भव्य शोभायात्रा के साथ समाप्त होता है। चूंकि विजयादशमी दुष्टात्माओं पर विजय के आनंद का दिन है, इसलिए लोग विजयादशमी पर कई नए कार्य, जैसे विद्यालय प्रारंभ करना, विशेष व्यवसाय प्रारंभ करना आदि, इस विश्वास के साथ शुरू करते हैं कि भविष्य में विजय प्राप्त होगी। विजयादशमी के दिन शम वृक्ष, बन्नी वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी किंवदंतियां हैं कि यदि कोई उस दिन शम वृक्ष की पूजा करता है और उसके प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, तो उसे पापों की क्षमा, कार्य की पूर्णता और सौभाग्य की प्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने शरवृक्ष वृक्ष की पूजा की और फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अपने शस्त्र शमी वृक्ष में छिपाए और उन्हें निकालकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। ये सभी विजयादशमी के दिन ही घटित होते हैं। विजयादशमी के दिन राजा शतवृक्ष वृक्ष की पूजा करते हैं और अपने सभी कार्यों में विजय की प्रार्थना करते हैं। उस दिन राजा एक भव्य और विशाल जुलूस निकालते हैं। जिस प्रकार विजयादशमी पर शमी वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार शमी वृक्ष के पत्ते भी पवित्र होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इसके पत्ते सोने के समान होते हैं। तदनुसार शमी वृक्ष की पूजा और शमी पत्र धारण करना, ये सभी विजयादशमी के दिन मनाए जाने वाले पवित्र और विशेष कार्यक्रम हैं। विजयादशमी के दिन जीत की खुशी व्यक्त करने के लिए घरों और सार्वजनिक अखाड़ों में कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्राचीन काल में राजा विजयादशमी के शुभ दिन पर जीत के लिए निकल पड़ते थे। इस प्रकार नवरात्रि उत्सव विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एक पवित्र और गौरवशाली त्योहार है। दिवाली का त्योहार दिवाली सभी हिंदुओं के लिए एक सुंदर त्योहार है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हिंदू दिवाली का त्योहार मनाने का आनंद लेते हैं। छोटे बच्चों द्वारा पटाखों का उत्साह, गृहिणियों का उत्साह, सजावट का उत्साह, गृहस्थों द्वारा देवी देवताओं की पूजा अर्चना इत्यादि किसी न किसी रूप में बड़े बड़े सभी स्वादिष्ट भोजन, लजीज भोजन और आनंदमय कार्यक्रमों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दिवाली उत्सव के नाम पर हिंदू प्रकाश की पूजा करते हैं और अपने सभी घरों और मंदिरों को दिवाली के प्रकाश से जगमगाते हैं। दिवाली की रात अंधकार दूर होते ही चारों ओर प्रकाश की ज्योति दिखाई देती है। अश्वयुग बहुला की द्वादशी तिथि से शुरू होने वाला दिवाली उत्सव 5 दिनों तक चलता है और कार्तिक मास की शुद्ध बलिपद्यमी तिथि को समाप्त होता है। तेल स्नान, देवताओं की पूजा, भोजन और मनोरंजन जैसे विविध तत्वों से युक्त यह उत्सव इन 5 दिनों के दौरान धूमधाम से मनाया जाता है। द्वादशी तिथि से शुरू होने वाले इस उत्सव की तैयारियां त्रयोदशी की रात को पूरी होती हैं। अगले दिन चतुर्दशी तिथि को सूर्योदय काल के दौरान तेल स्नान के साथ उत्सव शुरू होता है। देवताओं की पूजा में बिताए गए उस दिन के बाद का दिन दिवाली की अमावस्या का दिन होता है। दिवाली के त्योहार को दिवाली का त्योहार भी कहा जाता है, इसलिए दिवाली अमावस्या को दिवाली की अमावस्या भी कहा जाता है। उस दिन लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं और अपने पूर्वजों को भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं। अगले ही दिन बलिपद्यामी, दीपों की पूजा का दिन है। रोशनी का त्योहार, लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, जो प्रकाश का अवतार है। वे दिवाली की शुभ रोशनी की दिव्य चमक का आनंद अनुभव करते हैं और धन्य हो जाते हैं। दीपोत्सव मंदिरों और नदी तटों पर आयोजित किया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंदू अलग अलग तरीकों से दिवाली मनाते हैं। वे अपने ससुराल वालों को आमंत्रित करते हैं और जोड़े को एक मंडली में बैठने और आरती अक्ष करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं वे दिवाली पर उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। वे शुभ दीप जलाकर और खुशी और भक्ति के साथ पूजा करके धन और समृद्धि की देवी देवी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। बलिपद्यमी के उत्सव के साथ ही दिवाली का उत्सव भी समाप्त हो जाता है। दिवाली के त्योहार के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ पौराणिक हैं, जबकि अन्य पारंपरिक हैं। दिवाली के बारे में प्रचलित कहानियों में नरकासुर के वध की कहानी और बलिंद्र चक्रवर्ती की कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। इनके अलावा दिवाली के बारे में सबसे प्रबल कहानी श्री राम की विजय है। उत्तर भारत में कई हिंदुओं का मानना है कि जब श्री राम रावण को हराकर अयोध्या लौटे, तो अयोध्या नगरी के लोगों ने खुशी से दीप जलाकर श्री राम का स्वागत किया और वे इसे आज भी मनाते हैं। दक्षिण भारत में कई हिंदू नरकासुर और बलिंद्र चक्रवर्ती की कहानियों के आधार पर दिवाली मनाते हैं।
हिंदुस्तान में प्रागज्योतिषपुर वर्तमान असम में शासन करने वाला नरकासुर नामक एक सम्राट अपने बुरे कर्मों के कारण दुनिया के लिए अभिशाप बन गया। जगत के रक्षक भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गए और नरकासुर से युद्ध किया, उसका वध किया और विश्व का कल्याण किया। भगवान कृष्ण, जिन्होंने नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था, सभी ने उन्हें स्वामी के रूप में पूजा था। नरक चतुर्दशी के चौथे दिन नरकासुर का वध करने वाले भगवान कृष्ण ने प्रातःकाल पवित्र स्नान किया। पवित्र गंगा नदी स्वयं आए और स्नान के जल में परिवर्तित होकर भगवान कृष्ण को स्नान करने में सहायता की। देवी महालक्ष्मी ने तेल के रूप में आकर युद्ध से क्षीण हुए भगवान कृष्ण के थके हुए शरीर को शांत किया। इसलिए यह माना जाता है कि यदि आप दिवाली के दिन सुबह तेल से अभ्यंजन करते हैं, तो आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है और लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वामनावतारी महाविष्णु द्वारा पाताल में धकेल दिए गए बलि चक्रवर्ती ने भगवान से प्रार्थना की कि वे वर्ष में एक बार उनके देश में आकर देखें और उस अवसर पर उन्हें 3 दिनों के लिए पृथ्वी का आधिपत्य प्रदान करें। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु की कृपा से बलि चक्रवर्ती वर्ष में एक बार पाताललोक से पृथ्वी पर लौटते हैं, तो लोग उनका स्वागत दीपों से करते हैं। ये भी कहा जाता है कि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसकी उत्पत्ति सम्राट नरकासुर की कृपा से हुई थी, जिसने भगवान से वर्ष में एक बार अपने नाम पर एक उत्सव आयोजित करने का अनुरोध किया था। ये भी कहा जाता है कि दिवाली के त्योहार की उत्पत्ति तब हुई जब नरकासुर की माता भूदेवी ने भगवान से प्रार्थना की कि उनका पुत्र, यद्यपि दुष्ट था, भगवान के हाथों मुक्ति पाले और एक विश्व पूजक के रूप में उसका कष्ट दूर हो जाए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि लोगों का कल्याण करने वाले दिन के उपलक्ष्य में वर्ष में एक बार विजय उत्सव आयोजित किया जाए। कुल मिलाकर दिवाली के त्योहार को बुरी ऊर्जा पर अच्छी ऊर्जा या सात्विक ऊर्जा की जीत का प्रतीक त्योहार कहा जा सकता है। जो व्यक्ति दिवाली पर दीपक जलाकर उसकी पूजा करता है, उसे अपने भीतर के प्रकाश की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार बाह्य प्रकाश संसार के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैला सकता है, उसी प्रकार आंतरिक प्रकाश रूपी परमात्मा की आराधना जीवन के अंधकार को दूर कर मोक्ष का प्रकाश फैलाती है। दिवाली के दिव्य दीप का यही शाश्वत संदेश है। शरीर दीपक है, भक्तिमय भक्ति तेल है, अमोघ सिद्धि बाती है और भक्ति से पोषित सिद्धि का फल प्रकाश है। जब वह दिव्य प्रकाश चमकता है, तो जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। सम्राट नरकासुर की माता भूदेवी ने अपने दिव्य आदर्श से संसार को एक विशेष संदेश दिया है। जब उनके प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई, तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि संसार को शोक न करना चाहिए, अपितु दुष्ट शक्तियों पर विजय पाकर आनंदित होना चाहिए। सार्वभौमिक कल्याण की दृष्टि में व्यक्तिगत आकांक्षाएं और उपलब्धियां गौण हैं। मनुष्य को सार्वभौमिक कल्याण का महान दृष्टिकोण रखना चाहिए और सार्वभौमिक कल्याण के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। पृथ्वी देवी के जीवन का संदेश परम धर्म और आनंद है। दिवाली का भी यही संदेश है। जिस प्रकार दिवाली के दीपक की बाती जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाती है और अंधकार को दूर करने में मदद करती है, उसी प्रकार दिवाली का त्योहार हमें हर साल याद दिलाता है कि मानव जीवन का उपयोग दुनिया के अंधकार को दूर करने में भी करना चाहिए। मंदिर और तीर्थ स्थान मंदिर पूजा के स्थान हैं जो सार्वजनिक सामूहिक पूजा और व्यक्तिगत पूजा और आराधना के अवसर प्रदान करते हैं। प्रतिदिन मंदिरों में शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए और वहां गांव, देश, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए पूजा और प्रार्थना की जाती है। हिंदू धर्म में हर गांव और देश में मंदिर होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं। हिंदुस्तान में कई प्रकार के हिंदू मंदिर हैं, जिनमें हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के देवताओं की पूजा से संबंधित मंदिर, वेदों और पुराणों में वर्णित देवी देवताओं के पक्ष में मंदिर शामिल हैं। हिंदुस्तान में मताचार्यों, साधुओं और महात्माओं के नाम पर भी कई मंदिर हैं। मंदिर हिंदू समाज के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका विशेष प्रभाव रहा है। मंदिर एक ऐसा केंद्र है जो हिंदू जीवन को सांसारिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रकाश और शक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, मंदिर धार्मिक जीवन के व्यवहारिक उदाहरण का जीवंत प्रतीक, संस्कृति का प्रेरक प्रतीक और परंपराओं के सच्चे संरक्षण एवं पोषण का स्थल है। मंदिरों का निर्माण, मंदिरों में दैनिक पूजा अर्चना, पौराणिक एवं धार्मिक प्रसाद, उत्सव एवं त्योहार हिंदू जीवन में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला जैसे सांस्कृतिक एवं कलात्मक विचारों के व्यवहारिक क्रियान्वयन तथा अपने अपने क्षेत्रों में महान प्रतिभाओं के उत्थान एवं विकास के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार मंदिरों और उनके मेलों, उत्सवों, भोजन प्रसाद एवं शैक्षिकी कार्यक्रमों ने ग्रामवासियों में एकता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना, सम्मान एवं पारस्परिक सहयोग की स्थापना एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हजारों भक्तों एवं महापुरुषों ने अपनी साधना द्वारा मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त किए हैं और धर्म एवं अध्यात्म के गूढ़ अर्थ एवं लाभों की सत्यता की पुष्टि की है। मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों की स्थापना और मंदिरों में देवताओं की पूजा अर्चना सभी विशिष्ट आध्यात्मिक सिद्धांतों और विचारों से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म के आगम ग्रंथों में वर्णित अनुष्ठान, सिद्धांत और विचार मंदिरों के निर्माण और वहां की जाने वाली पूजा अर्चना का मुख्य आधार हैं। प्रत्येक परंपरा के मंदिरों में उनसे संबंधित आगमों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, शिव मंदिरों में शैव आगमों का पालन किया जाता है। मानव शरीर में योग चक्रों के सिद्धांत का पालन किया जाता है और इसी के प्रतीक के रूप में मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की जाती है। मंदिर की संरचना, मूर्तियों की स्थापना और पूजा अर्चना सभी में अत्यंत विस्तृत और तार्किक आध्यात्मिक सिद्धांत और सांस्कृतिक दर्शन छिपे होते हैं। इसलिए मंदिर ऐसे स्थान हैं जहां आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित होती है और ये पवित्र एवं दिव्य रूप से प्रभावशाली स्थान हैं जो प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीर्थस्थल और पवित्र स्थान वे स्थान हैं जहां दिव्य ऊर्जा किसी न किसी रूप में प्रकट होती है, जैसे मूर्तियां, नदियां और महान आत्माएं, और अक्सर वहां दर्शन किए जाते हैं। तीर्थस्थल और पवित्र स्थान, देवत्व की शक्ति किसी न किसी रूप में, विशेष रूप से किसी मूर्ति, नदी, महापुरुष के रूप में प्रकट होती है और बड़ी संख्या में भक्त, महात्मा और संत वहां आते हैं। पवित्र स्थान वह स्थान होता है जहां ईश्वर की प्रार्थना और पूजा की जाती है। प्रत्येक पवित्र स्थान की एक पौराणिक पृष्ठभूमि होती है, किसी महापुरुष, ऋषि या महात्मा के बीच संबंध की एक कथा। पवित्र स्थानों में अच्छे और दिव्य विचारों और प्रार्थनाओं द्वारा एक विशेष और प्रभावशाली आध्यात्मिक शक्ति संचित होती है। पवित्र स्थानों का मुख्य सिद्धांत यह है कि यदि कोई वहां जाकर अच्छे इरादों और अच्छे आचरण के साथ ईश्वर की पूजा करता है, तो उसे अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सांसारिक जीवन के लिए विशेष शक्ति, सुरक्षा और प्रकाश प्राप्त होता है। हिंदू तीर्थस्थल, जो हिंदू देश में बड़ी संख्या में हैं, हिंदू संस्कृति की व्यवहारिक अभिव्यक्तियां भी हैं। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न परंपराओं से जुड़े हिंदू अपनी संस्कृति और धर्मों के विविध पहलुओं में एकता को समझने के लिए वहां जाते हैं और काफी हद तक उन्हें मैत्री, सहिष्णुता और सहयोग के साथ रहने की प्रेरणा और दृढ़ संकल्प मिलता है। अधिकांश तीर्थस्थलों में उस स्थान की पौराणिक कथाओं से संबंधित नदियां होती हैं और उन्हें पवित्र भी माना जाता है। तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि वे तीर्थस्थलों में जाकर स्नान करें और देवताओं की पूजा करें, तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। जीवन में शांति प्राप्त करने की मान्यता तीर्थयात्रा के संबंध में हिंदुओं में एक गहरी सच्चाई है। इतना ही नहीं, असंख्य भक्तों और तीर्थयात्रियों का अनुभव भी ऐसा ही है। जो लोग तीर्थयात्रा नहीं कर सकते, वे अपने घरों से ही दूर से संबंधित तीर्थस्थल और उस स्थल के देवता का स्मरण करते हैं और उन्हें भेंट स्वरूप धन अर्पित करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इससे उनके कष्ट दूर होते हैं और उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। इसी प्रकार वे तीर्थयात्रा पर जाने वालों को धन का चढ़ावा भेजते हैं। वे ये भी प्रार्थना करते हैं कि वे इसे उनकी ओर से देवताओं को अर्पित करें। सभी हिंदुओं का मानना है कि तीर्थयात्रा का पुण्य केवल तीर्थयात्रियों से मिलने और उनके दर्शन मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पवित्र स्थलों के दर्शन करना, उनका स्मरण करना तथा दूसरों के माध्यम से वहां अर्पण और भेंट चढ़ाना, ये सभी बातें व्यक्ति के शरीर को शुद्ध करती हैं। मन और जीवन के लिए शांति, सुरक्षा और कल्याण की प्राप्ति होती है। पवित्र स्थानों के देवी देवताओं की पूजा करने वाले भक्तों के भीतर ईश्वर की एक विशेष और अवर्णनीय पवित्र और दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है, जो मानवीय प्रयासों से प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि विशेष कार्यों, कार्यक्रमों, पवित्र स्थानों के दर्शन, अर्पण और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ये पवित्र स्थानों और तीर्थों की सुंदरता और पवित्रता का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए पवित्र स्थान और तीर्थयात्राएं पवित्र केंद्र हैं जो हिंदू को जीवन में सुरक्षा, आशा और दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित कई पवित्र स्थान और पवित्र नदियां हमारे देश भर में स्थित हैं। इनमें से कुछ स्थानों पर हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय तीर्थयात्री के रूप में जाते हैं। उदाहरणार्थ काशी, अयोध्या, रामेश्वरम, बद्री, मथुरा, वृंदावन, कन्याकुमारी आदि। जीवन स्वयं एक यात्रा है, जो जीव की देह के बंधन से मुक्ति की ओर या आत्मा की परमात्मा की ओर यात्रा है। इस सिद्धांत का समय समय पर स्मरण करने से एक हिंदू को तीर्थ स्थलों के दर्शन करके अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु जीवन भर प्रयास करने हेतु आवश्यक ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, हिंदुओं के अनेक पवित्र तीर्थ स्थल और नदियां हैं, किंतु पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ उनमें से कुछ का ही नाम सहित उल्लेख किया गया है।
पवित्र तीर्थ स्थल 1 श्री बद्रीनारायण, 2 श्री केदारनाथ, 3 अमरनाथ, 4 हरिद्वार, 5 अयोध्या, 6 अवंतिकापुर, 7 गया, वाराणसी काशी, 9 सोमनाथ, 10 अमरावती, 11 वैद्यनाथ, 12 उज्जैनी, 13 ओंकारेश्वर क्षेत्र, 14 श्री भीमाशंकर क्षेत्र, 15 श्री त्र्यंबक क्षेत्र, 16 श्री वैद्यनाथ क्षेत्र, 17 नागेश्वर क्षेत्र, 18 घनकेश्वर क्षेत्र, 19 कामाख्या क्षेत्र, 20 वृंदावन, 21 जगन्नाथपुरी, 22 मथुरा, 23 द्वारावती द्वारका, 24 प्रयाग, 25 कलकत्ता श्रीकाली क्षेत्र, 26 बेलूर मठ श्री रामकृष्ण क्षेत्र, 27 नासिका, 28 पंढरपुर, 29 श्रीशैल मल्लिकार्जुन क्षेत्र, 30 तिरुपति, 31 श्रीरंगा, 32 कांचीपुर, 33 रामेश्वर, 34 उडुपी, 355 तलकावेरी, 36 श्रृंगेरी, 37 मेलुकोटे, 38 कोल्लूर, 39 गोकर्ण, 40 सुब्रह्मण्य डी के जिला, 41 धर्मस्थल, 42 कूडालसंगमा निर्वाचन क्षेत्र, 43 मंत्रालय, 44 कुंभकोणम, 45 चिदम्बरम, 46 अरुणाचल तिरुवन्नामलाई, 47 मधुरै, 48 कलाडी, 49 गुरुवयूर, NO अनंतशयन तिरुवनंतपुरा, 51 तलकाडू, 52 सबरीमलाई, 53 पलानी, 54 शिरडी, 55 कन्याकुमारी, 56 श्रीकैलासा हिमालय, 57 मनसा सरोवर तिब्बत। 7 पवित्र नदियां हैं। 1 गंगा, 2 यमुना, 3 गोदावरी, 4 सरस्वती, 5 नर्मदा, 6 सिंधु, 7 कावेरी। मोक्ष के 7 प्रमुख स्थान हैं। 1 काशी वाराणसी, 2 कांची, 3 मयाउरी, हरिद्वार, 4 अयोध्या, 5 द्वारावती द्वारका, 6 मथुरा, 7 अवंतिकापुर उज्जैनी। 5 प्रमुख पवित्र झीलें हैं। 1 बिंदु सरोवर सिद्धपुरा गुजरात, 2 नारायण सरोवर कच्छ, 3 पंपा सरोवर कर्नाटक राज्य, 4 पुष्कर सरोवर राजस्थान, 5 मानसरोवर तिब्बत।